गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नया सब्जेक्ट लेके। इस बार का जो हमारा सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, इसको ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। इसका मतलब ये कि जो हमारे एनर्जी के रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही कम हैं, ऊर्जा के जो संसाधन है वो बहुत कम है। इसलिए हमको अपनी जो एनर्जी रिमेनिंग है उसको कंजर्व करके रखना है। ठीक, तो इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बात होगी, जो पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ठीक, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आपको ये जानना है कि जो हमारे एनर्जी के संसाधन हैं वो कौन कौन से सोर्स हैं। जैसे आपका डीजल है, कोयला है, पेट्रोल है, विंड एनर्जी है, सन एनर्जी है, लाइट एनर्जी जिसको कहते हैं, ठीक, और टाइडल एनर्जी। ये आपके एनर्जी के संसाधन हैं। इसमें से कुछ आपके संसाधन ऐसे हैं जो डे बाय डे यूज करने पे कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन कुछ संसाधन आपके ऐसे हैं जिनको डे बाय डे यूज करने से वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं, लॉस ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक, तो इसी के रेफरेंस में आपको ये बुक बनाई गई है ताकि आप जो हमारे एनर्जी के संसाधन हैं जो बचे हुए हैं उनको लंबे समय तक कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, इसी के रेफरेंस में आपका ये वीडियो है। तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक, इसके बाद आपके हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स। तो हमारे पास जो एनर्जी के सोर्स हैं वो कुछ कमर्शियल हैं, कुछ नॉन कमर्शियल हैं, कुछ रिन्यूएबल हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक, सोलर एनर्जी पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर, एनर्जी सॉरी इंडियन एनर्जी सिनेरियो। ठीक, और एनर्जी सिनेरियो इन यूपी, इसके बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज इन क्लाइमेट। ठीक, तो जो हमारे एनर्जी के संसाधन हैं, ठीक, सोर्स हैं, अगर हम उनका यूज करते हैं तो हमारे क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, इसको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे और क्या इन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी के सोर्स। ठीक, कुछ आपके प्राइमरी सोर्स हैं जो आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, जैसे आपका सिंपली लकड़ी हो गया, वुड्स। ठीक, और क्रूड ऑयल, हार्ड कोल, नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, और बहुत से ऐसे आपके कंपोनेंट हैं किसके, एनर्जी के, जो आपको प्राइमरी सोर्स हैं एनर्जी के। जैसे आपका वेस्ट, बहुत से आपके वेस्ट मटेरियल हैं जिनका हम यूज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक, और एज ए प्राइमरी एनर्जी सोर्स, जैसे आपका विंड, जियोथर्मल, बायो मास, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके प्राइमरी एनर्जी के सोर्स हैं। ठीक, इनकी सहायता से हम एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं, दूसरी चीज़ों को हम चलाते हैं। ठीक, और सेकेंडरी एनर्जी के सोर्स पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हो गए, जैसे आपका डीजल। ठीक, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल। ठीक, मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड फ्यूल गैस। ठीक, कुछ आपके फ्यूल ऐसे होते हैं जो सॉलिड होते हैं, कुछ आपके फ्यूल ऐसे होते हैं जो लिक्विड, गैस, इन तीनों फॉर्म में आपके फ्यूल पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की गई आपके घरों तक मिल रही है, ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स है एनर्जी का। ठीक, बायोफ्यूल, ईटीसी, ये बहुत से आ रहे आपके सेकेंडरी एनर्जी के सोर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। ठीक, कुछ हमारे एनर्जी के जो सोर्स हैं वो कमर्शियल होते हैं, कुछ नॉन कमर्शियल होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको दो तरीके से क्लासीफाई किए हैं। ठीक, एक आपका कन्वेक्शनल और दूसरा है नॉन कन्वेक्शनल। ठीक, कन्वेक्शनल में आपका कमर्शियल कमर्शियल एनर्जी के सोर्स और नॉन कमर्शियल के एनर्जी के सोर्स। तो हम देखते हैं कि जो कन्वेक्शनल है, कन्वेक्शनल मतलब ऐसे एनर्जी के सोर्स जिनको हम यूज करने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऐसे एनर्जी के सोर्स हमारे क्या होते हैं, कन्वेक्शनल होते हैं। जैसे आपका कोयला, डीजल, पेट्रोल, ठीक, ईटीसी, ये क्या है, अगर आपने एक बार इसका यूज किया तो दोबारा ये यूज नहीं कर सकते, फिर इनको हमको जनरेट करना पड़ता है। जैसे आपका लकड़ी अगर आप जलाते हैं तो आपको एक बार हीट देगा, फिर आप उसी लकड़ी को जलाकर हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट हमारा है
नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे हमारे हैं क्या, बायो एनर्जी सोर्स, सोलर, विंड, टाइडल पावर प्लांट। ठीक, ये हमारे एनर्जी के ऐसे सोर्स हैं जो कभी और कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं, बार बार हम इनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। ठीक, कॉमर्शियल वो आपके एनर्जी के सोर्स होते हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, वो आपके एनर्जी के सोर्स, कैसे एनर्जी के सोर्स होते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी के सोर्स होते हैं, जैसे आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। ठीक, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनको आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ऐसे सोर्स को हम नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जैसे आपका फायरवुड, स्ट्रा, ड्रेट डंग। ठीक, ये आपके क्या हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के सोर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको जो हमारा होता है नॉन रीन्यूएबल। ठीक, नॉन रीन्यूएबल मतलब जिसको हम रीन्यू नहीं कर सकते, ऐसे एनर्जी के सोर्स जिसको हम दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते, ऐसे एनर्जी सोर्स को हम नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जैसे आपका क्या, कोयला, डीजल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल। ये आपके ऐसे एनर्जी के सोर्स हैं जिनका आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, नॉन रीन्यूएबल, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और सेकंड हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको कहते हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, जैसे आपका हो गया सन। ठीक, क्या, सन, विंड, वेव, टाइडल। ठीक, ये हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये हमारे ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम एक बार यूज करने के बाद बार बार हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे हो गए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो इस चैप्टर में और भी चीज़ें हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक, ये मेरा एक तरीके से इंट्रोडक्शन का वीडियो है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि सर आगे भी आप वीडियो बनाइए। ठीक, और इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू।